महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। इतिहास के सबसे विनाशकारी 18 दिन बीत चुके थे। वो 18 दिन जिसमें पहले दिन युद्ध करने के लिए 50 लाख के आसपास सैनिक युद्ध भूमि में मौजूद थे और 18वें दिन सिर्फ मुट्ठी भर सैनिक ही वहां पर मौजूद थे। कितने ही वीरगति को प्राप्त हुए, कितने ही घायल हुए और कितने ही लापता हो गए। लेकिन इस युद्ध के पश्चात जब युधिष्ठिर का राज तिलक हो चुका था, उन्हें हस्तिनापुर और पूरे भारतवर्ष का राज सिंहासन मिल चुका था। राज्याभिषेक के दौरान जब दरबार पूरी तरह से भरा था, यानी भारतवर्ष के बचे कुचे राजा जो युधिष्ठिर के दरबार में मौजूद थे या जो राजा इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे, उनके वंशज इस राज्यसभा में मौजूद थे। उन्हीं के बीच युधिष्ठिर उन सभी से अपना साथ दिए जाने के लिए उनका आभार व्यक्त कर रहे थे। और जो कौरवों की ओर से लड़े थे, जो सैनिक या उन सैनिकों के प्रतिनिधि जो जीवित बच गए थे, उनसे आपसी वैमनस्य बुलाकर और एक नए रिश्ते की शुरुआत करने की बात कर रहे थे। इसी के बीच युधिष्ठिर की नजर एक ऐसे आदमी पर पड़ी जो इस युद्ध में दोनों ओर से लड़ा था, या फिर यूं कहिए कि वो किसी और से नहीं लड़ा। यह एक ऐसा राजा था जिसका दोनों में से किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं थी और वो दोनों की सहायता भी कर रहे थे। और रह रहकर युधिष्ठिर के मन में इनको लेकर एक प्रश्न आ रहा था। इसलिए युधिष्ठिर अब अपने आप को रोक नहीं पाए और उन्होंने उडुपी के महाराज से पूछ ही लिया कि महाराज, सभी हमारी प्रशंसा कर रहे हैं कि कैसे हमने कौरवों की विशाल सेना को हराया, जिसका प्रतिनिधित्व पितामह भीष्म और ज्येष्ठ भ्राता कर्ण जैसे महारथी कर रहे थे। जिस सेना के सेनापति पितामह भीष्म से लेकर महाराज शल्य तक रहे हो, ऐसी सेना को हमने कैसे हरा दिया। किंतु मुझे लगता है कि हमसे ज्यादा प्रशंसा के पात्र तो आप हैं, क्योंकि न केवल इतनी विशाल सेना के लिए आपने भोजन का प्रबंध किया है, बल्कि ऐसा प्रबंध किया कि भोजन का एक दाना भी व्यर्थ नहीं हुआ। तो मैं आपसे आपकी इस कुशलता का रहस्य जानना चाहता हूं। कैसे आपको पता चलता था कि आज युद्ध में इतने सैनिक मारे जाएंगे, और किस प्रकार आप उन्हीं सैनिकों के लिए भोजन बनाते थे जितने उस दिन जीवित बचते थे। महाराज युधिष्ठिर के ऐसे वचन सुनकर उडुपी के महाराज ने कहा, महाराज, आपने महाभारत के युद्ध में विजय पाई है, पर अगर मैं आपसे यह पूछूं कि आप इस विजय का श्रेय किसे देंगे, तो वह कौन होगा। इस सवाल को सुनते ही तुरंत महाराज युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि मैं अपनी पूरी विजय का श्रेय भगवान श्री कृष्ण को देना चाहूंगा, क्योंकि उनके बिना हम कौरवों की सेना को कभी नहीं हरा पाते। भीम, अर्जुन और हम पांचों भाई तो सिर्फ एक निमित्त मात्र थे। हमारा मार्गदर्शन तो भगवान श्री कृष्ण ही कर रहे थे। उनकी सूझबूझ और चमत्कार का ही खेल कि हम पांडव इस महाभारत युद्ध में न सिर्फ विजयी हुए हैं, बल्कि जीवित भी बचे हैं। इस बात को सुनकर उडुपी के राजा ने मुस्कुराते हुए कहा कि महाराज, आप जिस प्रबंध को मेरा चमत्कार मान रहे हैं, वह भी भगवान श्री कृष्ण की ही कृपा है, और उन्हीं के कारण मैं इतनी विशाल सेना के भोजन के प्रबंध को संभव कर पाया। उडुपी के राजा की भगवान श्री कृष्ण ने कैसे सहायता की, ये जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये उडुपी के राजा कौन है और किस प्रकार इन्हें भोजन का कार्य सौंपा गया। महाभारत, जिसे भारतीय इतिहास का सबसे भयंकर युद्ध कहा जाता है, जो धर्म युद्ध भी कहलाता है, एक ऐसा विश्व युद्ध था जिसमें भारत जैसे उस समय आर्यवर्त भी कहा जाता था, जो आज के भारत से 3-4 गुना ज्यादा बड़ा था। उसमें मौजूद लगभग सभी राजाओं ने इस युद्ध में हिस्सा लिया था। महाभारत के युद्ध के दौरान प्रत्येक राज्य को युद्ध में आने का निमंत्रण भेजा गया था। जैसे विवाह शादी के निमंत्रण जाते हैं, वैसे ही इस समय महाभारत युद्ध के निमंत्रण जा रहे थे। हर कोई अपनी ओर सेना को मिलाना चाह रहा था। दोनों सेनाएं, कौरव और पांडव, ज्यादा से ज्यादा सेना को एकत्रित करने का प्रयास कर रही थी। इसलिए वो प्रत्येक राजा को अपनी ओर करना चाह रही थी। जैसे आज के समय लोग वोट पाने के लिए लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, उसी प्रकार हर किसी ने अपना पक्ष को धर्म का पक्ष बताया और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी ओर करने का प्रयास किया। इसी दौरान पूरे आर्यवर्त में सभी राजाओं ने कौरवों या फिर पांडवों की ओर से युद्ध में शामिल होकर इस युद्ध में भाग लिया, जिसके कारण कौरव और पांडवों की सेना में मौजूद सभी सैनिकों की अगर गिनती की जाए तो वह 50 लाख के आसपास हो जाती है। यह युद्ध करीब 18 दिनों तक चला, जिसमें 30 से 40 लाख लोग वीरगति को प्राप्त हुए
और इस युद्ध के हर दिन के गुजरने पर कई लाख सैनिकों की मौत हो जाती। कहा जाता है जिस भूमि पर यह युद्ध हुआ उस भूमि पर सैनिकों का इतना खून बहा था कि आज भी खुदाई करने पर वहां की मिट्टी का रंग नीचे लाल निकलता है। आज भी वहां पर सैनिकों के अस्त्र शस्त्र मिलते हैं और न जाने कितने ही लोग इस युद्ध में लापता हो गए थे। लेकिन ये तो थी युद्ध की बात, पर क्या आप सभी जानते हैं कि उस समय इतने बड़े महाभारत के युद्ध के दौरान 50 लाख सैनिकों के भोजन का प्रबंध आखिर कैसे हुआ होगा? क्या कौरवों और पांडवों ने अलग अलग अपनी सेनाओं का प्रबंध किया था, या फिर उन्होंने कोई ऐसी व्यवस्था की थी जिससे दोनों सेनाओं का खाना एक ही जगह बन जाता था? आखिर किसने इतने सैनिकों का खाना बनाया होगा और हर दिन सैनिकों के नंबर में कमी आने पर उनके भोजन का हिसाब किताब कैसे रखा जाता होगा? तो चलिए फिर आज के इस वीडियो में हम उन्हीं के बारे में जानते हैं। महाभारत के युद्ध को सही मायने में एक बहुत ही भयंकर और विश्व युद्ध भी कहा जा सकता है, क्योंकि इस समय ऐसा कोई राज्य नहीं था जो इसमें कौरवों या पांडवों की ओर शामिल नहीं था। हर कोई युद्ध के लिए तत्पर दिखाई दे रहा था, हर कोई अपनी वीरता की डींगे हाँक रहा था। परंतु महाभारत की कथा में कहा गया है कि इस दौरान केवल कुछ ही ऐसे लोग थे जिन्होंने इस युद्ध में भाग नहीं लिया था, जिनमें से एक थे भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम और दूसरे थे रुक्मी, जो कि भगवान श्री कृष्ण के साले हैं। और इसके बाद एक और राजा आए थे जिन्होंने इस युद्ध में भाग तो लिया था, लेकिन वो किसी और से लड़े नहीं थे। वहां महाभारत की कथा में वर्णित है कि एक राजा जो अपनी सेना को लेकर कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंचा, वहां पर मौजूद कौरव और पांडव दोनों ने ही अपनी और उन्हें सेना में शामिल करने पर जोर दिया। लेकिन वह राजा बड़े दूरदर्शी थे और भगवान कृष्ण को काफी मानते थे, इसलिए उन्होंने वहां पर मौजूद भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर उनसे कहा, हे माधव, दोनों ओर से जिसे भी देखो वह युद्ध के लिए व्याकुल दिखाई देता है, पर क्या किसी ने सोचा है कि इस विशाल 50 लाख सैनिकों की सेना के भोजन का प्रबंध कैसे होगा? उडुपी के राजा के ऐसे वचन सुनकर भगवान कृष्ण समझ गए और भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आपने बिल्कुल सही सोचा है और मैं ये भी जानता हूं यदि आपने यह बात कही है तो आपके पास जरूर इसका कोई उपाय है। अगर आपके पास ये उपाय है तो शीघ्र अतिशीघ्र मुझे बताइए। श्री कृष्ण ने भगवान के ऐसे वचन सुनकर उडुपी के राजा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, दोनों भाइयों और परिवार के बीच की लड़ाई को मैं उचित नहीं मानता हूं, लेकिन धर्म की स्थापना के लिए यह जरूरी भी है और मैं इस युद्ध का हिस्सा रहकर भी इस युद्ध में किसी और से लड़ना नहीं चाहता। इसलिए मैं इस युद्ध में भाग लेना चाहता हूं, पर ऐसे नहीं जैसे बाकी दुनिया ले रही है। मैं युद्ध में मौजूद सभी सैनिकों के भोजन का प्रबंध करना चाहता हूं। राजा की इस बात को सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, आपका कहना बिल्कुल सही है। इस युद्ध में 50 लाख से ज्यादा सैनिक मौजूद हैं और इतने सैनिकों के भोजन का प्रबंध या तो आप कर सकते हैं या फिर भीम, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। अगर आप इन सैनिकों के भोजन का प्रबंध दिखेंगे तो हम उस ओर से निश्चिंत रहेंगे, क्योंकि भीम आपके इस कार्य में सहायता कर नहीं सकते, क्योंकि वो युद्ध में व्यस्त रहेंगे। अतः मेरी आपसे प्रार्थना है, आप दोनों ओर की सेनाओं के सैनिकों के भोजन का प्रबंध करें। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर उडुपी के महाराज और उनके विशाल सेना ने महाभारत में मौजूद सैनिकों के भोजन का प्रबंध आरंभ किया। जिसके बाद युद्ध का पहला दिन था। उस दिन महाराज उडुपी ने दोनों और के सभी 50 लाख सैनिकों को भोजन कराया, लेकिन यहां पर चौंकाने वाली बात यह थी कि 50 लाख सैनिकों के भोजन करने के बावजूद भी न तो भोजन बचा और न ही भोजन में कोई कमी आई। उनकी कुशलता देखकर सभी लोग प्रभावित थे। इसके बाद जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता रहा, हर रोज हजारों लाखों सैनिक कम हो जाते थे, लेकिन इसके पश्चात जब बचे हुए सैनिक भोजन करने आते थे तो तब भी दोनों ओर की सेनाओं को भरपेट भोजन मिलता था और ना ही भोजन बचता था और ना ही भोजन कम पड़ता था। दोनों ओर के सैनिक और राजा ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उडुपी के महाराज ऐसा क्या जादू कर रहे हैं कि वो आखिर ऐसा कैसे कर पा रहे हैं, क्योंकि इतने विशाल सेना के सैनिकों का भोजन प्रबंध करना इतना बड़ा काम है। इसके बावजूद अपने काम में इतना निपुण होना किसी चमत्कार से कम नहीं था। इसलिए युधिष्ठिर ने भरी सभा में यह प्रश्न राजा उडुपी से किया और सभी लोग उनकी ओर देखने लगे। वहां बैठे सभी दरबारी अचंभित भी थे और इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए जिज्ञासु भी। तब उडुपी के राजा ने इस रहस्य से पर्दा उठाया और कहा कि मैं हर रोज भगवान श्री कृष्ण के शिविर में जाकर वहां गिनकर मूंगफली रखता था, जिसे श्री कृष्ण खाते थे। इसके बाद जब मैं अगले दिन शिविर में जाता था तो उन मूंगफली को गिनता
और देखता कि आखिर श्री कृष्ण ने कितनी मूंगफलियां खाई है। वह हर दिन जितनी मूंगफली खाते थे उससे ठीक 1000 गुना सैनिक अगले दिन युद्ध में मारे जाते, और इससे मुझे यह पता चल जाता था कि अगले दिन सैनिकों की संख्या में कितनी कमी होने वाली है। उदाहरण के लिए, अगर श्री कृष्ण शिविर में रखी 50 मूंगफली खाते थे तो मैं समझ जाता था कि अगले दिन करीब 50,000 सैनिक वीरगति को प्राप्त होंगे। और भगवान श्री कृष्ण के इन्हीं इशारों के चलते मैं हर रोज बिल्कुल सटीक लोगों के लिए खाना बना पाता था, और इनसे मेरा कोई चमत्कार नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा है। उडुपी नरेश की ऐसी बातें सुनकर दरबार में मौजूद सभी भगवान श्री कृष्ण के सामने नतमस्तक हो गए। दोस्तों, ये कथा महाभारत की सबसे दुर्लभ कथाओं में से एक है, जिसके बारे में आज ही बहुत ही कम लोग जानते हैं। कर्नाटक राज्य के उडुपी जिले में श्री कृष्ण के नाम से एक मठ मौजूद है, जहां पर आज भी भंडारा चलता है, जहां पर यह कथा हर रोज आने वाले श्रद्धालुओं को सुनाई जाती है। और इस श्री कृष्ण मठ की स्थापना भी उडुपी के राजा ने की थी। आज की वीडियो आपको कैसी लगी और आप क्या इस कथा के बारे में पहले से जानते थे? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर मिलता हूं ऐसी ही दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।